Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। क्षमा चाहता हूँ आज थोड़ी देरी हो गई। मैं स्टडी IQ चैनल के लिए योजना मैगजीन का रिव्यू तैयार कर रहा था। काफ़ी एक लंबा रिव्यू है, इन डेप्थ कवर किया इस महीने की योजना मैगजीन को। तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आई सजेस्ट यू वॉच दैट रिव्यू एज वेल। मैं वीडियो का लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो फॉर द टाइम बीइंग vocab शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। देखिए, शुरुआत करते हैं बिड एड्यू से। ये एक ईडियम है। यहाँ पर देखिए, द हिंदू के एक आर्टिकल में एक फेमस यहाँ पे पर्सनैलिटी थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो लिखा हुआ है नेशन बिड्स एड्यू। देखिए, एड्यू एक फ्रेंच शब्द है। इसका अर्थ होता है फेयरवेल, गुड बाय कहना, अलविदा कहना। हालांकि इसका मतलब होता है अलविदा, एड्यू मतलब अलविदा। जब हम बिड एड्यू लगा देते हैं, उसका अर्थ हो जाता है टू से गुड बाय। तो वो एक पूरा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, टू से गुड बाय। तो आप जब बिड एड्यू लगाते हैं, तो मैं आपको अभी सेंटेंस में बता देता हूँ कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे ताकि कभी आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, आप कह सकते हो दे साइलेंटली बिड एड्यू टू देयर टीचर बिफोर ही वेव्ड एट देम फॉर द लास्ट टाइम। तो किसी का कुछ बच्चे थे, उनका टीचर जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, दे एक तरीके से उनको कुछ फेयरवेल किया उनको, ठीक है, उनको गुड बाय किया उन्होंने, ठीक है। तो उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो he silently bid adieu to his mobile phone that slipped out of his hand, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि उसने एक तरीके से उसको अलविदा कह दिया, क्योंकि जब फ़ोन हाथ से छूट गया तो वो गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, बिड एड्यू का आपको मेन जो है ना ईडियम ये याद रखना है कि इसका मतलब होता है टू से गुड बाय और टू से फेयरवेल, या अलविदा कहना। अच्छा, देखिए आगे जो है, ये अगला यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, ये एक इडियम्स है, डेविड वर्सेस गुलाइथ या डेविड एंड गुलाइथ। तो यहाँ पर इन्होंने ये यूज़ किया है, एक दो और वर्ड्स का यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा देखिए, द इनाग्रल इवेंट विटनेस्ड अ क्लासिक रिप्राइज याद है, ये वर्ड हम रिपीट कर चुके हैं, ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं, इसका मतलब रिपीट है, ठीक है। रिप्राइज मतलब रिपीट करना। क्लासिक रिप्राइज, तो क्या रिपीट हुआ था, ऑफ डेविड वर्सेस गुलाइथ। अब देखिए, यहाँ पर एक कह रहे हैं कि IPL में एक सर्टन कोई मैच हुआ होगा, तो उसका कह रहे हैं कि वो एक डेविड वर्सेस गुलाइथ का मैच था। तो डेविड वर्सेस गुलाइथ का मतलब क्या होता है, देखिए जो बाइबल होती है ना, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है डेविड और गुलाइथ की। तो एक बार एक वॉर हो रही होती है, आई थिंक जेरूसलम के पास हो रही होती है, आई डोंट रियली रिमेंबर करेक्टली। तो एक वॉर है, उसमें एक गुलाइथ नाम का एक बहुत ही बड़ा एक दैत्य होता है, वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। एक सर्टन आर्मी के वो साथ होता है, और जो उसके अगेंस्ट जो आर्मी होती है उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो जो ये आर्मी हार रही होती है, उस आर्मी से एक पतला सा छोटा सा बच्चा टाइप का आगे आता है, उसका नाम होता है डेविड। वो एक गुलेल फेंक कर गुलाइथ को हरा देता है। तो वो कहानी काफ़ी फेमस है। तो तब से जब भी कोई पावरफुल कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पावरफुल व्यक्ति एक अपने से बहुत ही छोटे और बहुत ही कमज़ोर आदमी से हार जाता है, और बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट होता है उसका, क्योंकि सीधी सी बात है, बड़ा छोटे से हार गया, सरप्राइजिंग है, तो उसको कहते हैं ये तो डेविड वर्सेस गुलाइथ वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि डेविड वर्सेस गुलाइथ जैसी सिचुएशन हो जाती है वो। तो यहाँ पर हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं कि एप्पल डिसाइडेड टू टेक ऑन द गुलाइथ ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट। ये देखिए, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आईफोन वगैरह इतना फेमस नहीं हुआ था। इनिशियली स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स के बीच में बहुत ही एक फियर्स राइवलरी थी। बोथ ऑफ देम वर फोर्स, एक दूसरे को काफ़ी पसंद नहीं करते थे, और एप्पल ने ये डिसाइड किया था कि वो माइक्रोसॉफ्ट से टक्कर लेगी। हालांकि बाद में माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर के मामले में आगे निकल गई। तो मगर जब एप्पल ने डिसाइड किया कि माइक्रोसॉफ्ट से टक्कर लेना, तो व्हाट वाज इट, माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त गोलाइथ था ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है, और एप्पल काफ़ी हद तक डेविड था। सो उसके अलावा आप यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स हैं इसके गुलाइथ के, डेविड वर्सेस गुलाइथ के, नहीं सिर्फ गुलाइथ के, क्योंकि कई बार आप जब पैसेज पढ़ेंगे, कहीं और आप बुक रीडिंग करेंगे, तो आपको ये भी आएगा कि किसी कंपनी को डिस्क्राइब करने के लिए गुलाइथ यूज़ कर रहे होंगे, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए गुलाइथ यूज़ कर रहे होंगे। तो देखिए, गुलाइथ का जो सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है कोलोसस। कोलोसस एक बहुत ही बड़ा एक इंसान कह लीजिए, ठीक है, और जायंट हो सकता है, बेमौत हो सकता है, ठीक है, डायनासोर, ये सब इसके सिनोनिम है गुलाइथ के। आगे देखिए, अगला वर्ड है ओपेक। ओपेक, अब आपको याद होगा, अगर आपने ये साइंस में आई थिंक 10th 12th में आपने पढ़ा होगा कि मिरर जो होता है उसके 3 फॉर्म्स होती है।
एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसक्लूसेंट और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। ट्रांसक्लूसेंट होता है जो थोड़ा बहुत दिखाई दे जिसके आर पार आपको, ठीक है। ओपेक क्या होता है? ओपेक मतलब जिसके आर पार आप देख नहीं सकते कि उसके अगली साइड क्या हो रहा है। तो ओपेक का मतलब क्या हो गया? नॉन ट्रांसपेरेंट, क्लाउडी, ब्लर्ड, स्मियर्ड, हेजी, मिस्टी, ठीक है, कि मतलब स्मियरी, एक तरीके से अस्पष्ट। अच्छा, ये तो इसका वैसे एक लिटरल मीनिंग हो गया, मगर इसको और तरीके से भी यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ जो बहुत ही मुश्किल हो समझने में, खासकर लैंग्वेज के रूप में, उसको हम कह सकते हैं ओपेक। इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा आपको, उसके बिना हम आगे जाएंगे नहीं। देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं, पहली बात तो सिंपल सी बात है, अगर कोई क्रिस्टल्स हो खूब सारे तो हम कह सकते हैं द क्रिस्टल्स रेंज फ्रॉम नियरली ओपेक थ्रू ट्रांसक्लूसेंट टू ट्रांसपेरेंट। तो क्रिस्टल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं और ओपेक होते हैं। अच्छा, अब दूसरा, हार्ड और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इसका क्या होगा? द ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम विल यूज टेक्नोलॉजी दैट इज ओपेक टू वोटर्स। मतलब उनके समझ के बाहर होगी, वो बहुत ही मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा उसको समझना कि ऑनलाइन वोटिंग कैसे होगी। आपको मतलब मेल में वोटिंग वगैरह आ जाएगी, यूरोप के काफ़ी देश में करते भी हैं। सो हमारे यहाँ तो खैर ईवीएम में यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आपको काफ़ी हद तक याद रखना है कि ओपेक को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको तरीका बता दिया। उसके अलावा इसका एंटोनिम क्या होगा? देखिए, मैंने आपको पूरा शीशे वाला एग्जांपल समझा दिया, उससे आप आराम से पता कर सकते हैं। ओपेक का जो एंटोनिम होगा वो होगा ट्रांसपेरेंट, अंडरस्टैंडेबल जो आप समझ पा रहे हो, क्लियर, ठीक है। ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ ओपेक। देखिए, अगला शब्द है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी, देखिए प्रॉक्सिमिटी का अर्थ होता है क्लोजनेस, नियरनेस, निकटता। तो देखिए यहाँ पर द हिंदू में इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं कि ग्रांट लिकर लाइसेंसेस इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द हाईवेज। तो हाईवेज की क्या? हाईवेज के करीब, हाईवेज की क्लोजनेस में, निकटता में। तो देखिए यहाँ पे दो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। हालांकि मुझे ये शायद आई हैव अ हंच के ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि प्रॉक्सिमिटी का अर्थ क्या है, बट इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है उसमें कन्फ्यूजन होता है। सो हियर्स वेयर आई कम इन। देखिए, आप कह सकते हो द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द प्लेग्राउंड टू माई न्यू अपार्टमेंट मीन्स माई विंडोज विल गेट शैटर्ड बाय क्रिकेट बॉल्स क्वाइट ऑफ्टन। देखिए, शैटर्ड मतलब तोड़ देना, ठीक है। तो मुझे अब प्लेग्राउंड के निकट हो, जब निकटता हो मेरे नई अपार्टमेंट की, तो क्या होगा? वो बॉल्स वगैरह मारेंगे और खिड़कियाँ टूटेंगी। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो द ढाबा इज़ पॉपुलर विद द टूरिस्ट, सॉरी यहाँ पे टूरिस्ट आएगा एस, टूरिस्ट, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द हाईवे, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? इट विल बी डिस्टेंस या रिमोटनेस। दीज टू आर द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देखिए, अगला शब्द है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? ग्रेटिफिकेशन का अर्थ होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। एक क्वेंचिंग, क्वेंचिंग क्या होता है? क्वेंच होता है जब आपको कोई प्यास लगी हो, क्वेंचिंग मतलब एक तरीके से वो प्यास बुझना, ठीक है। तो वो होती है ग्रेटिफिकेशन। अब यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, चिल्ड्रन हु कैन डिले देयर डिज़ायर फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैव बीन शोन टू डू बेटर इन ऑल वॉक्स ऑफ करियर एंड फाइनेंशियल फ्यूचर। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा ज्ञान भी बांटूंगा मैं। ये एक्चुअली में एक रिसर्च की गई थी कि 25-30 बच्चों को ये बोला गया, उनको एक कमरे में अकेला रख दिया गया और उनके सामने एक मिठाई या कोई चॉकलेट वगैरह रख दी। तो उनको ये बोल दिया गया कि आपको ये चॉकलेट 20 मिनट तक खानी नहीं है, 20 मिनट तक अगर आप वेट कर सकते हो तो आपको 2 चॉकलेट मिलेंगी। तो वहाँ पर देखा गया कि 20 में से 14 बच्चे जो थे वो वेट नहीं कर पाए, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए थी, उसी के उसी वक्त उनको सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, इंडल्जेंस चाहिए थी। तो उन्होंने वेट नहीं किया 20 मिनट तक और वो चॉकलेट या केक जो भी था वो खा गए। मगर बाद में देखा गया कि जिन बच्चों ने वेट किया, जो बच्चे वेट करके आराम से उन्होंने चॉकलेट नहीं खाई और वेट किया कि दूसरी चॉकलेट के लिए, वो आगे जाकर फ्यूचर उनका काफ़ी अच्छा रहा। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशनल थॉट भी है और ये सेंटेंस भी आपको समझने में इससे आसानी होगी, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होगा ग्रेटिफिकेशन का? यू कैन से डिसकंटेंटनेस, ठीक है, डिसकंटेंटमेंट, डिसप्लेजर, अनहैप्पीनेस, ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन। आगे देखिए, ये वर्ड है फ्लैबरगैस्टेड। आपको फ्लैबरगैस्टेड का सिनोनिम बताना है, ठीक है। सबसे नियरेस्ट सिनोनिम क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शंस है, कमेंट बॉक्स में इसको अटेंड करिएगा। फ्लैबरगैस्टेड हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो सीरीज में।
देखिए अगला शब्द है गास्टली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ जस्ट पनिशमेंट। अब ये देखो जस्ट यहाँ पे वो नहीं है सिर्फ वाला जस्ट है। जस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? अ जस्ट पनिशमेंट मतलब एक अप्रोप्रिएट पनिशमेंट, जो पनिशमेंट बनती थी। खैर अलग से यहाँ पे एक वर्ड एक थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हमने। अ जस्ट पनिशमेंट फॉलोइंग गास्टली वायलेशंस। अच्छा, गास्टली वायलेशंस क्या होती है? मतलब टेरेबल वायलेशंस, ठीक है, सिवियर वायलेशंस, बहुत ही बुरी, आप कह सकते हो टेरेबल, ऑफुल, फ्राइटफुल, डायर वायलेशंस, ठीक है। तो देखिए गास्टली कोई भी चीज़ नेगेटिव है ना, उसको आपको और ज़्यादा एम्पलीफाई करना है कि कितनी नेगेटिव है, तो वहाँ पर ये एडजेक्टिव आराम से फिट हो सकता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। तो कोई मर्डर होता है, आप कह सकते हो गास्टली मर्डर है। कोई क्राइम होता है, गास्टली क्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने वायलेशन के लिए कह दिया। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो देयर गास्टली किलिंग्स स्टिल स्ट्राइक फियर, ड्रेड एंड डिस्गस्ट इन द कम्युनिटीज दे पिलेज्ड। तो जो भी बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ मर्डर्स के बारे में बात कह रहे हैं कि उनकी जो गास्टली किलिंग्स थी, ठीक है। तो कोई भी जो नेगेटिव चीज़ है उसको एम्पलीफाई करना है कि कितनी बुरी थी, तो आप गास्टली लगा सकते हो वहाँ पर। तो गास्टली का एंटोनिम क्या होगा? अपीलिंग, अट्रैक्टिव, डिलिशियस, डिलाइटफुल, ठीक है। ये सब इसके उल्टे होंगे, एंटोनिम होंगे। देखिए अगला इडियम है लल बिफोर द स्टॉर्म। यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज किया जा रहा है। इट वॉज द लल बिफोर द स्टॉर्म अनलीस्ड बाय ब्रैंडन मैकलम्स सैवेज अनबीटन 158। अच्छा, पहली बात तो सैवेज यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। सैवेज मतलब बुरा नहीं, मतलब बहुत ही ब्रूटल, मतलब बिल्कुल ही सामने वाले की केयर करे बगैर, उस टाइप की इनिंग थी वो सैवेज, ठीक है। अच्छा, तो लल बिफोर द स्टॉर्म, देखिए वो यहाँ पे ना कंफ्यूज मत हो जाना कि कभी लल बिफोर द स्टॉर्म लिखा है। ये इसका जो अर्थ है वही होता है काम बिफोर द स्टॉर्म। ये तो हिंदी में भी हम खूब यूज़ करते हैं कि तूफान से पहले की शांति, ठीक है। जब मतलब तूफान आने वाला होता है उससे पहले जो बहुत ही शांति होती है, सब कुछ काम लगता है, ठीक है। तो लल को काम ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत कर लेना। तो यहाँ पर कुछ इसका ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है इसका, धोनी प्लेड द फर्स्ट बॉल डिफेंसिवली बट इट वॉज द लल बिफोर द स्टॉर्म। तो धोनी ने पहली बॉल बहुत ही डिफेंसिव तरीके से खेली, मगर आगे जाकर ऑफ कोर्स एक बहुत ही अग्रेसिव इनिंग्स खेलने वाले थे। तो वो क्या था? इट वॉज द लल बिफोर द स्टॉर्म, आप कह सकते हो द काम बिफोर द स्टॉर्म। देखिए अगला शब्द है वाइली। वाइली, इसको विली नहीं कहते, इट इज़ प्रोनाउंस्ड वाइली। देखिए वाइली का अर्थ होता है क्लेवर, शार्प विटेड, ये कैनी भी हो सकता है, ठीक है, स्मार्ट, चतुर। वाइली ओल्ड फॉक्स, कभी आपने शायद किसी पोएम में पढ़ा हो। खैर वाइली देखिए हम एक पॉलिटिशियन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ अ वाइली पॉलिटिशियन हु हैज़ बीन इन एंड आउट, सॉरी आउट आएगा यहाँ पे, एक मिनट, आउट ऑफ पावर, ठीक है। उसके अलावा भी कह सकते हो द पुलिस ट्राई टू कैच द वाइली सस्पेक्ट फॉर डेज। क्लेवर सस्पेक्ट था तो पुलिस को उसने काफ़ी लंबे समय तक चकमा दिया। अच्छा, तो वाइली का जो एंटोनिम क्या होगा? ये हो सकता है नाइव, इसको नाइव बोलते हैं, ठीक है। कई मैंने देखा अच्छे अच्छे जो टीचर हैं वो भी तो क्या बोल देते हैं बताइए, इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है नाइव, ठीक है। तो नाइव मतलब एक तरीके से स्टूपिड सा, जो क्लेवर ना हो, क्लेवर का ऑपोजिट, ठीक है। गलेबल भी हो सकता है, गलेबल हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। सिंपल टर्न भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल टर्न होता है ज़्यादा जिसमें क्लेवरनेस नहीं होती, बहुत ही सादा सा भोला भला सा आदमी होता है, ठीक है। देखिए अगला शब्द है स्नियर। स्नियर इट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड, ऐसे वर्ड्स एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। स्नियर होता क्या है? देखो, एक तो होती है स्माइल करना, एक होता है इस तरीके से स्माइल करना कि सामने वाले का एक तरीके से आप मजाक उड़ा रहे हो, उसकी मिजरी का मज़ा ले रहे हो और बहुत ही ज़्यादा घृणा से की दृष्टि से देख रहे हो उसको, ठीक है, उस टाइप की स्माइल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्नियर का जो सिनोनिम होंगे वो होंगे मॉक, स्कॉन, डिस्पाइज, ठीक है, कर्ल ऑफ वंस लिप। उसके अलावा ये स्मग स्माइल भी हो सकता है, क्रूअल स्माइल भी हो सकता है, ठीक है। घृणा की दृष्टि से जो स्माइल होती है वो वाली स्माइल, बहुत ही नेगेटिव वे में स्माइल करना। तो ये नहीं होगा कि शादी के टाइम में द ब्राइड एंड ग्रूम वर स्नेयरिंग एट ईच अदर, वो बहुत ख़राब सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्माइल नहीं कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस होगा माई फो याद है, डिस्कस किया था, कल ही डिस्कस किया था। माई फो स्नियर्ड एट मी एज आई लॉस्ट द गेम ऑफ चेस एंड गॉट नॉकड आउट। नॉकड आउट मतलब मैं बाहर, मुझे टूर्नामेंट से बाहर हो गया मैं, ठीक है, एक गेम वो हार के बाहर हो गया। तो मेरा जो फो था, फो क्या होता है? दोस्त होता है, भाई होता है, क्या होता है? फो होता है दुश्मन, ओपोनेंट। तो जो मेरा दुश्मन था, जो मेरा नेमेसिस था, उसने स्नियर किया मुझे देखकर, मतलब एक वो स्माइल करी कि एक घृणा की दृष्टि से कि एक मॉकिंग दृष्टि से कि हार गया, दैट टाइप ऑफ।
सो याद रखिएगा, स्नियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए अगला यहाँ पर जो ईडीएम है वो है हरक्यूलियन एफर्ट। देखिए मैंने आपसे कल जो एमसीक्यू पूछा रहा उसमें ऑलमोस्ट 100% लोगों ने इसका सही आंसर दिया। कुडोज टू यू, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। फिर भी मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए हरक्यूलियन एफर्ट जो है, सीधी सी बात है, हरक्यूलिस के नाम से आता है, ठीक है। हरक्यूलिस ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत ही एक फेमस फिगर है। देखिए ग्रीक माइथोलॉजी में जो देवता हैं खूब सारे, उनके जो देवताओं के राजा हैं वो है जियूस। तो हरक्यूलिस जियूस के बेटे थे। तो कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बने कि जियूस ने इनको 7 चैलेंजेस दिए। इनको दुनिया भर में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर 7 अलग अलग तरीकों के जो बीस्ट हैं उनको मारना था। उनमें से एक बीस्ट ये सरबरस भी था। सरबरस याद है, असोप टू सरबरस, ब्राइब याद है, 3 मुंह वाला कुत्ता। तो उसको भी हरक्यूलिस ने मारा था कहा जाता है। तो ये देखिए बहुत ही मुश्किल टास्क था उन 7 ये बीस्ट को मारना, अलग अलग जगहों पे जाना, फिर अपने आप में बहुत ही ताकतवर दैत्य थे। तो तब से इसको कहा जाता है हरक्यूलियन एफर्ट। कोई बहुत ही मुश्किल टास्क हो ना, जिसको करने में बहुत ही ज़्यादा आपको एफर्ट चाहिए, तो कहा जाएगा दिस रिक्वायर्स हरक्यूलियन एफर्ट। बहुत ही आपको एक पूरी जान लगा देनी होगी अपनी, ठीक है। देखिए फाइनली टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है गास्टली पे, ठीक है। गास्टली पे आप सेंटेंस बनाइए, या फिर इफ़ यू फील लाइक इट सब पे सेंटेंस बना दीजिए। आई विल मेक श्योर टू चेक देम। और अगर आपका सेंटेंस बनाने का मन नहीं करा तो मेक श्योर टू एनकरेज अदर्स एंड कीप सपोर्टिंग ईच अदर। और मैं कल आपके लिए एक वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा 3 तरीके जिससे आप अपनी इंग्लिश ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हैं। इट विल बी अ वेरी beneficial video for all of you, so hopefully आप उसको देखेंगे। And yeah, thank you for watching this video. I will see you tomorrow.